कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बावजूद लोग कोरोना नियमों का पालन करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से लॉकडाउन की अटकलें लगने लगी है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और मुरादाबाद से आज भी कुछ इसी तरह की परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बाजारों में निकले लोग ना तो मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, ना ही जरूरी दूरी बनाए रखे हुए हैं। बेपरवाही से पूरे मार्केट में यहां वहां घूमते लोग नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें उस बात का उदाहरण है कि हम खुद कितने लापरवाह हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और मुरादाबाद की ये तस्वीरें जहां मार्केट में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही मास्क लगाना लोग जरूरी समझ रहे हैं, जबकि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप इन गाइडलाइंस का पालन करें। कई जगह तो सख्ती भी बरती जा रही है, जुर्माना वसूला जा रहा है। बावजूद इसके लोग इससे सबक सीखने को तैयार नहीं। एक बड़ी खबर इस वक्त कोरोना के कहर से ही जुड़ी हुई। 24 घंटे में कोरोना के नए मामले की साल की सबसे बड़ी संख्या सामने आई है। एक दिन में देश भर में कोरोना के 89,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जो कि पिछले साल 20 सितंबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इतना ही नहीं, 24 घंटे में आए मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। एक दिन में कोरोना से कुल 714 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मौत का यह आंकड़ा पिछले साल 21 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। इसके लिए लोगों की लापरवाही को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लोग अभी भी सड़कों पर बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ देखी जा रही है और ये वजह भी कोरोना को बढ़ाने में बड़ी मददगार साबित हो रही है। दिल्ली में भी कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने अब चिंता बढ़ा दी है। इसके बावजूद लोग नियमों का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3500 से ज्यादा मामले और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सदर बाजार में। तस्वीरें सदर बाजार की आप देखिए, जहां पर 10 बजे का भी फिलहाल समय नहीं हुआ है, लेकिन भीड़ किस तरीके से बनी हुई है ये सदर बाजार को आप देख रहे हैं। और यहां आप देखिए, ये गली हम आपको दिखा रहे हैं जो लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई है। लोगों के पास मास्क जिनके पास दिख रहे हैं, उन्होंने गलों के नीचे इनको लगाया हुआ है। हालांकि कल की तुलना में आज थोड़ा बेहतर जरूर सदर बाजार नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी लोग ऐसे मिल जा रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। भैया मास्क है? मास्क नहीं है और उसके बाद उसको लेकर किसी तरीके का कोई जवाब भी नहीं है। और ये हालात तब है जब पिछली बार जब सबसे ज्यादा कोरोना की वेव बढ़ी थी, तब इस मार्केट को सबसे पहले मार्केट्स में इसे कंटेनमेंट जोन में रखा गया था और उसके बाद भी लोगों ने यहाँ कुछ नहीं सीखा है। काम हो या ना हो, तमाम लोग बाजारों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग घूमने आ रहे हैं वो भी नहीं, और जो यहाँ पर सामान बेच रहे हैं वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। मैं इस तरफ चलती हूँ जहाँ पर ये सामान एक भैया बेच रहे हैं। भैया, दिल्ली में लॉकडाउन लगना चाहिए क्या? यार, मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगा, बात करो बेटा, जवाब दे इनको। तो ये हालात हैं, जो सामान बेच रहे हैं उनके पास मास्क नहीं है, जो सामान लेने आ रहे हैं मास्क लगाकर आए हैं पर मास्क नाक और मुंह दोनों से नीचे हैं। ऐसे में यदि स्थितियां बिगड़ती है, लॉकडाउन लगता है, तो कहीं ना कहीं लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। उन्होंने उन सभी लोगों से अपील की जो इस दायरे में आते हैं, जिन्हें वैक्सीन लगनी है, वे जल्द से जल्द वैक्सीन भी लगवाएं। मैंने और मेरे परिवार ने आज कोवैक्सीन का टीका लगवाया है और हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक रहेगा और इसी तरह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दिल्ली के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए 45 साल से उम्र के सभी लोगों के लिए अभी व्यवस्था है, जल्द से जल्द लगवा लें। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप जो लोग इस दायरे में आते हैं वैक्सीन जरूर लगवा लें, लेकिन लोग लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली में एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं और मुंबई में आशीष दीक्षित। आनंद, लेकिन जहां आप मौजूद हैं, क्या जमीनी हकीकत आप देख पा रहे हैं?
जी देखिए प्रशांत, दिल्ली के कनॉट प्लेस के जनपद मार्केट से सुखद तस्वीरें कि यहाँ पर लोग कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, चाहे ग्राहक हों या दुकानदार हों, तमाम लोगों ने यहाँ पे मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन अमूमन जो भीड़ यहाँ पर होती है शनिवार और रविवार को जनपद मार्केट में, वो बिल्कुल नाक के बराबर दिख रही है। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। एक दुकानदार हैं, ग्राहकी पे असर पड़ा है जिस तरह से कोविड के मामले बढ़े हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़ रहा है इस समय। यहाँ पे काफी भीड़ होती थी शनिवार रविवार को? हाँ, बहुत अच्छी खासी भीड़ होती थी, लेकिन अब कम है। बिल्कुल कम है सर, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम, कोविड एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है दिल्ली और दूसरे शहरों में। लोगों को सरकार अपील करी कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये जनपद मार्केट काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका, लेकिन यहाँ पे भीड़ अब कम नजर आ रही है। हाँ, पहले से थोड़ा सा फर्क है। इतनी तो नहीं होती थी, पहले तो काफ़ी ज़्यादा होती थी। अभी थोड़ी सी फर्क है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते जी। ठीक है, मतलब लोग निकल रहे हैं। अभी जो आसपास के एरिया के लोग हैं, ऑफिस में लोग काम करते हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं। तो देखिए प्रशांत, ये यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मार्केट है और यहाँ पर पुलिस भी लगातार यहाँ पर मौजूद है कि लोगों को अपील की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और भीड़ भाड़ जो है वो ज़्यादा इकट्ठा ना हो। लेकिन यहाँ के दुकानदार हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी ग्राहकी पे ज़रूर असर पड़ा है, क्योंकि अमूमन जितनी भीड़ आना चाहिए था कनॉट प्लेस या जनपद जैसे भीड़ भाड़ वाले बाजारों में शनिवार और रविवार को, उतनी भीड़ अमूमन दिल्ली के बाजारों में नजर नहीं आ रही है। जाहिर तौर पर लोगों के अंदर कोरोना का डर जो है वो अभी भी बना हुआ है, और ये डर कई बार बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। अगर कनॉट प्लेस के आसपास के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन देश भर के कई इलाकों में कोरोना फैलता जा रहा है। देश में जितने नए मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं, आधे से ज्यादा तो वो अकेले महाराष्ट्र से हैं। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुंबई से। आशीष, क्या वजह बताई जा रही है सरकार की ओर से, देश भर में जितने नए मरीज निकलते हैं आधे से ज्यादा आखिर महाराष्ट्र से क्यों? जी बिल्कुल, साफ तौर पर प्रशांत आपको बताना चाहेंगे, कल की अकेले एक दिन की बात की जाए तो महाराष्ट्र के जो मामले थे वो 47,000 से ज़्यादा मामले थे। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं जिनसे हमारी चर्चा हो रही है, उनका ये मानना है कि अब जैसे वैक्सीन आ गई है और कई सारे जो सरकार की तरफ से उपाय किए जा रहे हैं, इसके बाद लोग निश्चिंत हो गए हैं। ऐसे ही ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए हम नवी मुंबई के एक मार्केट में खड़े हैं। सब्जी मंडी है, आमतौर पर यहाँ पर जितनी भीड़ होती है आज उतनी भीड़ नहीं दिख रही है। लोग जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा दिख रहा है, यहाँ पर दुकानदार अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही लोग हैं। आज भीड़ कम है आम दिनों की तरह। हाँ, आज कम है। लोग कोविड के वजह से क्या नियमों को पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं? सब लोग मास्क लगाते हैं। दावा ये है मास्क लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, कैमरा जैसे ही सामने आता है लोग मास्क लगा लेते हैं। दादा, आपसे जानना चाहूँगा, आम दिनों के मुकाबले आज काफ़ी कम भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है, क्या कारण है? कारण यही कोरोना का वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं ना, बाहर नहीं निकल रहा है अभी कोई ज़्यादा, कोरोना के प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल रहा है। अभी जैसे धीरे धीरे मतलब सब्जी भाजी खरीदने के लिए थोड़ा समय दे के निकलते बाहर। जी बिल्कुल, इसके लिए भी भीड़ अभी कम है। और ये दिक्कत तो लोगों की भी है और ये उन्हें खुद समझना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक दिन के भीतर ही 47,827 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में अकेले कोरोना से लड़ते हुए 202 लोग जिंदगी की जंग हार गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामलों की संख्या भी 29 लाख के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत वाली बात एक है कि एक दिन में 24,000 से ज्यादा मरीज इसके ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। लेकिन कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद मुंबई में कई जगह लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और बाहर निकले नजर आ रहे हैं। आशीष दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्या अब असर दिखाई देने लगा है कि अगर सरकार कह रही है कि आप लापरवाही बरतेंगे तो हम एक बार फिर लॉकडाउन लगाएंगे, क्या इस तरह की हिदायत का, चेतावनी का असर दिख रहा है जमीन पर? जी, कुछ हिस्सों में ये असर जरूर दिख रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जनता को ये चेतावनी दी है कि अगर आंकड़े कम नहीं हुए 2 दिन के बाद तो लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम सरकार को उठाना पड़ेगा। आर्थिक नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा, साथ ही में आम जनता जो है उसे भी कई
मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पिछले लॉकडाउन में जिनकी नौकरियां चली गई थी, जिनका व्यवसाय पूरी तरीके से बंद हो गया था, ऐसे लोगों की साफ तौर पर ये मांग है कि लॉकडाउन फिर ना किया जाए, लेकिन लोग पालन भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल इस समय हम खड़े हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं काफ़ी कम भीड़ है लोगों की जी, और जैसे ही कैमरा उनकी तरफ जाता है तो लोग मास्क लगा भी रहे हैं। और ये बात लगातार सामने भी आ रही है कि लोग खुद अपनी तरफ से लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन लापरवाही का अंजाम कितना बुरा हो रहा है, कई राज्यों से आती खबरें इसकी तस्दीक करती है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। हालांकि यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के हालात तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उन्होंने हालात और बिगड़ने पर इस पर विचार करने की बात जरूर कही है। पूरी सरकार अलर्ट है और स्वास्थ्य महकमे को, गृह विभाग को, सबको अलर्ट किया गया है कि जो कोविड के नियम कानून है उनका सख्ती से पालन कराएं और सभी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने कहा गया कि जितनी भी बेड्स की आवश्यकता होगी, संसाधनों की, सरकार किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं होने देगी। अभी यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये आएगी तो फिर उस पर विचार किया जाएगा, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। राजधानी दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका है। उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि अगर लापरवाही बरती गई तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात नहीं है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली में कनॉट प्लेस में मौजूद हैं, ऐसे ही मार्केट में जो बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। क्या कह रही है सरकारें आनंद कि अगर इस तरह से लापरवाही लोग बरतते रहे कई इलाकों में तो लॉकडाउन के लिए भी उन्हें तैयार रहना होगा? जी देखिए, बिल्कुल प्रशांत, दिल्ली के सटे गाजियाबाद में भी जो जिला मजिस्ट्रेट है उन्होंने एक आदेश निकाला है कि 30 जून 2021 तक जो कोविड महामारी अधिनियम है उससे प्रभावित गाजियाबाद रहेगा। इसके सीधे तौर पर यह मायने हैं कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सख्ती से निपटा भी जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या जो भीड़ भाड़ इकट्ठा कर रहे हैं या जो नियम तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। यही दिल्ली पुलिस भी लगातार इसी कोशिश में है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, नहीं तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। 2000 रुपए के चालान है जो काफ़ी भारी पड़ते हैं लोगों को, वो तक लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या पब्लिक प्लेस में थूक रहे हैं। इस तरह के जो कोविड महामारी एक्ट है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन जैसा प्रशांत, मैं आपको फिर तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये जो पूरी सड़क है ये काफ़ी भरी रहती थी शनिवार और रविवार के दिन, लेकिन जिस तरह से कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की आवाजाही तो हो रही है लेकिन कम है, और जिस तरह से भीड़ आना चाहिए था मार्केट में उतनी भीड़ नहीं आ रही। लेकिन एक सुखद तस्वीर है कि यहाँ पर तमाम दुकानदार और जो भी यहाँ पर लोग खरीदारी करने आ रहे हैं उन्होंने मास्क यहाँ पर लगाए हुए हैं। और ये एक उदाहरण भी है कि लोग इस तरह की एहतियात बरतें तो हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी बात नहीं है, लोग कोरोना फैलाएंगे लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे, घर से बाहर निकलते ही बिना मास्क के नजर आएंगे और पूछो तो बेहद अजीबोगरीब बहाने बताएंगे, चालान कटवाएंगे, लेकिन मास्क लगाना हर बार भूल जाएंगे। दरअसल ये भूल नहीं बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इसी लापरवाही की वजह से एक बार फिर से कोरोना की सबसे खतरनाक लहर चलने लगी है। कोरोना विस्फोट के दौर में न्यूज 18 के रिपोर्टर्स ने भी बाजारों में, सार्वजनिक जगहों पर रियलिटी चेक किया है। तो मास्क ना पहनने को लेकर किसी ने अपनी पत्नी को जिम्मेदार बता दिया तो कोई दोस्तों को दोषी ठहराने लगा है। ये लापरवाही लॉकडाउन को बुलावा दे सकती है। नियमों का पालन नहीं कर रहे, यही वजह है कि महाराष्ट्र में जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 249 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे महाराष्ट्र में। मैं तो मेरी वाइफ को छोड़ने जा रहा था तो इनकी जल्दबाजी में कह रहा था इनसे पूरा शहर बने, हमारे इनका पार्लर खुला हुआ था तो मैं इनको घर से ही समझा रहा था कि चेकिंग चल रही है बाहर, मेरे को मत निकालो मेरा ऑटो को। अरे मेरा हस्बैंड है जी, आपने कहा था? मैं भूल गई थी। लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? सर मास्क मेरी जेब के अंदर है। तो आपने क्यों नहीं पहना हुआ? मैडम अब पहन रहे हैं ना आपके सामने। हम दूसरे मंदिर पे आके आज शीतला माता का पूजन किया है। आस्था भारी है, कोरोना हार जाएगा। बढ़ती लापरवाही से बढ़ता कोरोना। कोरोना से हर घंटे 20 मौतें।
मास्क नहीं तो बहाना सही। मास्क लगाया क्या? मास्क लगाया हाँ या ना बताइए। 2021 में कोरोना की रफ्तार ने अप्रैल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 469 लोगों की मौत। जिस वक्त देश कोरोना को लेकर सबसे गंभीर हालात का सामना कर रहा है, उस समय देश के लोग क्या कर रहे हैं, उन हैरान करने वाली तस्वीरों पर गौर कीजिए। भोपाल में लोग मास्क कम पहन रहे हैं, लेकिन बहाने ज्यादा बना रहे हैं। वहीं एमपी के छतरपुर में पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे कुछ लोगों से उठक बैठक करवाई। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक में जेल से छूटे एक आरोपी के समर्थकों ने कंधे पर बिठाकर भारी भीड़ के साथ जुलूस निकाला। महाराष्ट्र के सतारा में कोरोना नियमों को तोड़कर भारी भीड़ जुटी और पारंपरिक पूजा के लिए जुटे सैकड़ों लोग बिना मास्क के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा अहमदाबाद में होमगार्ड के कमांडेंट ने कोरोना नियम तोड़ते हुए होमगार्ड्स को इकट्ठा किया और बिना मास्क के उनके साथ अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। देश में कोरोना क्यों बेकाबू हो गया है, इसका जवाब खुद जनता बताएगी। लोगों को कोरोना से नहीं बल्कि सिर्फ चालान से डर लगता है। यकीन नहीं आता तो मध्य प्रदेश में कोरोना पर न्यूज 18 का ये रियलिटी चेक देखिए। भोपाल में 24 घंटे में 528 नए केस आए हैं, लेकिन सड़क पर घूम रहे लोग मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं। भोपाल में कोरोना लगातार बढ़ा है, लेकिन लोगों की समझ देखिए। यहाँ पर ये ऑटो में देखिए, यहाँ चेकिंग हो रही है, पुलिस ने इनको रोका हुआ है, यातायात पुलिस रोकी हुई है और दोनों के चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क क्यों नहीं पहने थे? मैं तो मेरी वाइफ को छोड़ने जा रहा था, तो इनकी जल्दबाजी में कह रहा था इनसे पूरा शेर बने, मगर इनका पार्लर खुला हुआ था, तो मैं इनको घर से ही समझा रहा था कि चेकिंग चल रही है बाहर, मेरे को मत निकालो मेरा ऑटो को, मगर इन्होंने बोले नहीं, आप इनके पास ले जाइए आप। सर मास्क तो आप नहीं पहने, वो तो देखिए आप देखिए, वो तो बकायदा उन्होंने अपने नाक और अपने चेहरे को ढका हुआ है। मास्क तो आप नहीं पहने हैं। सर मास्क मेरे पास घर पे भूल गया, मैं उधर जल्दबाजी में ये मुझे ले आए। मैं कह रहा था कि पूरा शेर बंदे, मास्क है नहीं अपने पास। भोपाल में रहने वाले इस शख्स का बहाना है कि पत्नी के कहने पर मास्क नहीं लगाया, जबकि पत्नी कह रही है कि उसने मास्क लगाने के लिए मना नहीं किया। लेकिन ऐसे बहाने बनाकर घर से बाहर बिना मास्क लगाए घूमने वालों की कमी नहीं है। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे लोग अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। रेहान और अमित नाम के ऐसे ही दो युवक मिले, जिनके पास मास्क था, लेकिन वो उसे लगाने के बजाय जेब में रखकर घूम रहे थे। देखिए तीनों को अब अपना चेहरा छिपा रहे हैं। आप इनका चालान बन रहा है क्योंकि इनके चेहरे पे मास्क नहीं था। क्या कहाँ गया आपका मास्क? सर वो है कहाँ गया? सर वो भूल गए हैं। क्यों भूल गए? सर वो दोस्त ने बुलाया था जल्दी में, इस चक्कर में। जल्दी में आप मास्क भूल गए? गाड़ी की चाबी भूले थे जल्दी में? नो सर, गाड़ी से जाना था। आपका मास्क कहाँ था? सर भूल गए, दोस्त के आए थे कॉपी लेने। एमपी के छतरपुर में भी लोग कोरोना नियमों का पालन करने के बजाय उसकी सजा भुगतने को तैयार नजर आए। एमपी के छतरपुर में रात को कोरोना नियम तोड़कर कुछ लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने चेकिंग करते हुए 2 बाइक सवारों को बिना मास्क के देखा, उन्हें रोका और तलाशी ली तो उनके पास मास्क निकल आया। इसके बाद उन्हें मौके पर ही सजा मिली। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित है। यहाँ 43,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, लेकिन नासिक में लोग कोरोना नियमों को मानने के बजाय मनमानी कर रहे हैं। नासिक में जेल से जमानत पर छूटे आरोपी को कंधे पर बिठाकर जुलूस निकाला गया। महाराष्ट्र के नासिक समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। दिन में भी बहुत जरूरी होने पर ही लोगों से निकलने की अपील की जा रही है। लेकिन यहाँ प्रशांत बागुल नाम के एक शख्स को जब जेल से जमानत मिली तो उसके समर्थक जेल पहुंचे। यहाँ उसे कंधे पर बिठाकर गाड़ी तक ले गए। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाए गए। कुछ देर बाद आरोपी को मर्सिडीज गाड़ी में बिठाकर रोड शो किया गया। कोरोना नियमों का सरेआम उल्लंघन करती ये भीड़ पुलिस प्रशासन को चुनौती देती नजर आई। इसके बाद पुलिस ने जमानत पर जेल से छूटे आरोपी प्रशांत समेत 17 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके जुलूस में शामिल 9 गाड़ियां भी जब्त कर दी।
सतारा जिले के बावधन गांव में हर साल बगाड़ यात्रा निकाली जाती है। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। ये काल भैरव की 350 साल से ज्यादा पुरानी पारंपरिक पूजा है, जिसमें सतारा जिले के लोग बावधन गांव में सूली बनाकर कुछ लोगों को उसमें खड़ा करते हैं। इसके बाद उसे लेकर अलग अलग सड़कों पर शोभा यात्रा निकालते हैं। लेकिन कोरोना काल के दौरान जब लोगों की जिंदगी मुश्किल में है, तो कोरोना नियमों को तोड़कर निभाई जाने वाली परंपराएं लोगों की खुद की जान मुसीबत में डाल सकती हैं। परंपराएं जरूरी हैं, लेकिन मास्क और 2 गज की दूरी सबसे ज्यादा जरूरी है। गुजरात के मोरबी से तो और भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। मोरबी में एक फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ मजदूरों को कोरोना संदिग्ध मानकर उनका टेस्ट कराया गया। बाद में फैक्ट्री मालिक ने उन मजदूरों को अपनी फैक्ट्री के परिसर में ही जमीन पर लिटाकर ग्लूकोज की बोतलें चढ़वा दी। यह अहमदाबाद में होमगार्ड के जिला कमांडेंट जब्बर सिंह शेखावत की कोरोना दौर में पार्टी चल रही है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाली इस पार्टी में कमांडेंट शेखावत ने ना तो खुद मास्क पहना और ना अपने घर बुलाए गए लोगों से मास्क पहनने को कहा। इतना ही नहीं, 2 गज की दूरी भी नजर नहीं आई। कोरोना के सारे नियम ताक पर रख दिए गए और अपने हाथों से लोगों को केक खिलाया और दूसरों के हाथों से भी बेफिक्र होकर केक खाते रहे। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में कोरोना के नए केस की संख्या 2500 से ज्यादा हो गई है। लेकिन जितनी भीड़ वाली जगह है, वहां उतनी ज्यादा लापरवाही हो रही है। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में कई लोग मास्क से दूरी बनाते दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह भूलकर भीड़ में घूमते दिखे। जब मास्क को लेकर सवाल पूछे गए तो जवाब हैरान करने वाले थे। ये दरियागंज मंडी है और यहाँ पर आप देखिए छोटी सी मंडी है। यहाँ पर एक शख्स सबसे पहले मुझे नजर आ रहे हैं, 2 बार हमसे पूछ चुके क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं इनसे बात करती हूँ। ஆட்சி சாதாரண மக்களுக்கான ஆட்சியாகத்தான் கடந்த 10 ஆண்டு காலமாக இந்த ஆட்சி இருந்து கொண்டிருக்கிறது। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तमिल भाषा के लिए विशेष प्यार है। दुनिया में जहां पर भी जाते हैं, तमिल भाषा की कहावतों को, मुहावरों को वो बोलकर दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा का सम्मान करने का नहीं भूलते हैं। பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழின் பால், தமிழின் மொழியின் பால், தமிழின் கலாச்சாரத்தின் பால் எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு இருக்கிறது என்று சொன்னால், தமிழனுடைய பெருமையை உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் பறைசாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள்। और ये जलीकट्टी को भी कंटिन्यू करने के लिए नोटिफिकेशन किसी ने निकाला तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला। நமக்கு தெரியும், ஜல்லிக்கட்டு பத்தி நமக்கு தெரியும்। அதற்கு யாரெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் என்று சொன்னே, தமிழகத்தினுடைய அரசாங்கம் ஒரு அவசர சட்டத்தை பாஸ் செய்து ஜல்லிக்கட்டுவை கொண்டு வந்த கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும்। मालूम नहीं एडीएम के कांग्रेस की सरकार आएगी तो जलीकट्टू कब बंद कर देगी, क्योंकि 2016 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने का राजकुमार राहुल गांधी ने निर्णय किया था। மீண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் காங்கிரசும் ஆட்சி கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால் நான் சொல்கின்றேன், ஜல்லிக்கட்டுவை பந்த் செய்து விடுவார்கள், தடை செய்து விடுவார்கள்। அவர்கள் 2014 தேர்தலுடைய தனது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் ஜல்லிக்கட்டுவை தடை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தேர்தல் அறிக்கையை அறிவித்த கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது। मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2600 से ज्यादा तमिल मछुआरे लंकन आर्मी से छुड़ा कर लाने का काम और 400 से ज्यादा बोट वापस देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொறுப்பு ஏற்ற பிறகு நீங்கள் அனைவருக்குமே தெரியும், எந்த ஒரு கலவரங்களும் இல்லை, மீனவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை। மீனவர்கள் அந்த காங்கிரசுக்கு ஆட்சியிலே இழந்த அத்தனை படகுகளையும் ஒன்றொன்றாக மீட்டெடுத்த பிரதமர் நமது நரேந்திர மோடி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்। अब किसी की हिम्मत नहीं है तमिल मछुआरों पर गोलीबारी करे, क्योंकि मोदी जी इनकी चिंता करने के लिए दिल्ली में बैठे हैं। உலகத்தில் எந்த சக்திகளுக்கும் நமது தமிழக மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திற்கு தகரம் அவர்கள்
கொடுத்திருக்கக்கூடியவர் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி. मोदी जी जब लंका गए, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो आहत तमिल भाइयों बहनों जो जाफना में रहते हैं वहां गए, उनके घर बनवाए, तमिल मंदिरों को भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया. இலங்கை में வாழக்கூடிய வீடு இருந்த தமிழர்களுக்கெல்லாம் அங்கு வாழ்வா. गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं. तिरुनेलवेली में रैली को संबोधित कर रहे हैं और लेकिन इससे पहले एक के बाद एक हमले अपने विरोधियों पर भी वो करते रहे हैं. और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक जमीन पर उतरे हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में धुआंधार प्रचार करते नजर आए. ऐसे में जबकि असम में तीसरे और अंतिम चरण का यह चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि असम के इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए उनकी आखिरी रैली थी जो तामुलपुर में हुई. तो वहीं अपने विरोधियों को उन्होंने निशाने पर लिया. 3 दिन के भीतर बिना रुके बिना थके एक के बाद एक 10 रैलियां की हैं. पीएम ने 10 रैलियां 4 राज्यों में की है और वो भी सिर्फ 3 दिन के भीतर. 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में पूजा की. इसके बाद 2 अप्रैल को मदुरै, कन्याकुमारी, पट्टनामिया, तिरुवनंतपुरम में भी रैली की है. 3 अप्रैल यानी कि आज पीएम मोदी की 3 रैलियां हैं. 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक. इन रैलियों से पहले पीएम मोदी ने बांग्लादेश का 2 दिन का भी थका देने वाला दौरा किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के तामुलपुर में एक बड़ी रैली की है और इस दौरान उन्होंने असम में कांग्रेस के सहयोगी यूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल के बयान पर भी पलटवार किया. इसके लिए पीएम ने इशारों में कांग्रेस पर भी हमला बोला और अब्दुल रहीम अजमल के बयान को असम की जनता का अपमान बताया. अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है. भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है. इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है. अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों. असम में कांग्रेस की सहयोगी यूडीएफ के प्रमुख के बेटे अब्दुल रहीम अजमल के बयान को लेकर के विवाद गर्माता चला गया था. उन्होंने बयान दिया वो दाढ़ी, टोपी और लुंगी पहनने वाले लोगों की सरकार बनाएंगे. अब्दुल रहीम अजमल के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया. আমরার উন্নতির সরকার হইব, আমরার দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব, আমরার উন্নতির সরকার হইব, আমরার দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बदरुद्दीन अजमल के बेटे के बयान पर हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस और उनके सहयोगियों को धर्म की आड़ में अराजकता फैलाने का आरोप भी लगाया. कुछ लोगों ने कहा है कि दाढ़ी टोपी की सरकार बनेगी, दाढ़ी टोपी और लुंगी की सरकार. ये मंसूबा दिमाग से निकाल लें. मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा. भारत के सनातन में जय श्री राम, हरे हरे की नारा लग रहा है देश में. ये हमारा सनातन की धरती है. ये धर्म की आड़ में असम में कोई अशांति नहीं फैला सकता. कोई असम को तोड़ने का ख्वाहिश न देखे. बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने भी बदरुद्दीन अजमल के बेटे पर निशाना साधा है. उन्होंने बदरुद्दीन अजमल पर घोटाले तक करने का आरोप लगाया है. राकेश जी, इस बयान का मतलब क्या हुआ? सरकार का भी कोई पहनावा होता है? देखिए, वास्तव में चाहे पहनावा कुछ भी हो, दाढ़ी टोपी हो या पैंट शर्ट हो या धोती हो, दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए. एआईयूडीएफ के नेता के बेटे ने जो बयान दिया है, पहले वे बताएं कि उनका दिल हिंदुस्तानी है या दिल में कुछ और बसता है. बदरुद्दीन अजमल ने यूके के एक फाउंडेशन से 67 करोड़ रुपया लिया है शिक्षा के नाम पर. सिर्फ 2 करोड़ रुपया खर्च किया है. एक संस्था LRO ने RTI में सारी चीज़ें निकाली हैं, उन पर FIR लॉन्च हुआ है. तो जो लोग दाढ़ी टोपी लुंगी पहनकर
यह काम करेंगे तो उस गणवेश से भी लोगों को नफरत हो जाएगा। तो कम से कम उस वेशभूषा में रहकर हिंदुस्तान के हित की, हिंदुस्तान के लिए काम करें तो स्वागत है। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान जग चुका है।